just check that. अभी हम लोग LR करते हैं थोड़ा, then we will again go back to DI cases if required. ठीक है, तो वो एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे बस. Rahul introduces Priya saying she is a daughter of my daughter's only child. इसको कैसे करना? How is Priya related to Rahul? ठीक है, so यहाँ पे दो पर्सन है, Priya Rahul. We don't have to assume the gender unless it is mentioned. जैसे she लिखा हुआ है तो we know the gender. Rahul introduces Priya saying she is a daughter तो of my grandfather. तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन में what we do, we go from the back. ठीक है, तो हम लोग पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर इसको इससे कनेक्ट करेंगे. माई ग्रैंडफादर माने राहुल का ग्रैंडफादर, राहुल और उसका ग्रैंडफादर विल बी दिस पर्सन. शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड. ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड ये पर्सन होगा जो भी है. ठीक है, इसकी डॉटर है, इसकी डॉटर है माने सॉरी ये लाइन होता था ना, प्रिया, प्रिया बिकॉज डॉटर है तो सर्कल में. अब हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू राहुल? प्रिया कैसे रिलेटेड है राहुल से? प्रिया इज सिस्टर ऑफ राहुल. हाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन कि राहुल कौन है ये नहीं पूछ रहा है, प्रिया कौन है पूछ रहा है. तो इसको हमेशा इसको आंसर करो तो आपको पता चल जाएगा. हाउ इज प्रिया रिलेटेड टू राहुल? सो प्रिया इज ब्रदर ऑफ राहुल. हो सकता है? नहीं हो सकता है ना. प्रिया इज sister of Rahul. Then you will be able to connect with the sentence Priya is sister of Rahul. तो ऐसे करके जब भी आप करोगे तो आपको पता चलेगा आंसर इज दिस वन. अगर उल्टा पूछा रहता हाउ इज राहुल कनेक्टेड टू प्रिया तो उसका क्या आंसर होता? हाउ इज राहुल रिलेटेड टू प्रिया? कैन यू टेल मी? यहाँ पे राहुल होता क्वेश्चन में और यहाँ पे होता तो हाँ. हाउ इज राहुल रिलेटेड टू प्रिया? ब्रदर नहीं, वही मैंने बोला, राहुल का जेंडर नहीं पता. राहुल कैन बी सिस्टर ऑल्सो, राइट. राहुल इज सिबलिंग नो डाउट, बट राहुल का जेंडर हम लोग को एक बार भी मेंशन नहीं किया यहाँ पे. सो विद द नेम यू डोंट अज्यूम द जेंडर. ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ ब्रदर रहता तो हम लोग ले सकते थे. नन ऑफ दीज नहीं रहता या फिर दो ऑप्शन नहीं रहता, सिस्टर का ऑप्शन नहीं रहता तो हम लोग ले सकते थे. ये ऑप्शन नहीं रहता और ब्रदर रहता, उसकी जगह फादर लिखा रहता, तब वी वुड हैव सिलेक्टेड ब्रदर. नहीं तो कभी भी ऑप्शन अज्यूम नहीं करना है, जेंडर अज्यूम नहीं करना है. ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट पुट द बॉक्स अराउंड इट. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हो गया, सॉरी रिपीटेड है. अब ये कैलेंडर का क्वेश्चन है. इफ सितंबर 15, 2029 इज अ सैटरडे, ठीक है, व्हाट डे ऑफ द वीक विल December 31, 2029 will be. ठीक है, so what we have to do, we have to calculate number of days, number of odd days from September 15 से लेके December 31 तक. So what we will do, first we will do for month, right? September से December तक जाओ, या फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर दो सितंबर में कितना और डेज बचा. सेप इज 30 डेज का मंथ, राइट. तो 30 डेज में कितना बचा? 15 डेज बचा ना. और फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर में कितना बचा? अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज. टोटल निकल गया. अभी ऑड डेज निकालेंगे. ऑड डेज, हाउ वी कैलकुलेट ऑड डेज? बाय डिवाइडिंग द नंबर बाय 7 एंड राइटिंग डाउन द रिमाइंडर. आपको हमेशा निकालना है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7. 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे. 7 से डिवाइड किया 40 और रिमाइंडर क्या बचा? 1 ऑड डे. यहाँ पे 28 और रिमाइंडर बचा 3, यहाँ 2 और यहाँ 3, राइट. टोटल 9. अभी तीनों को ऐड करो. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सॉरी 9 हुआ. अगेन इसको 7 से डिवाइड किया तो क्या बचा? 2 ऑड डेज बचा. तो अगर ये सैटरडे था तो December 31 क्या होगा? सैटरडे से ऐड करो संडे, मंडे, राइट. आइए आंसर. Let me check this once. A.
इसका भी बी आया था हमारा शायद, 64 का ए, 63 का बी, है ना। बस अब ये क्या क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चंस है, so this also we will keep on solving. The pattern of figures is as follows: black triangle, white square. So अच्छा, black and white I can do. So black triangle, white square, black pentagon, व्हाइट हेक्सागन। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जा रहे हैं, 3, ये 4, ये 5, अब 6 बोल दिया, फिर उसके बाद 7, तो ये ब्लैक होगा, ये व्हाइट होगा। अभी पूछा है व्हाट कलर एंड शेप विल कम नेक्स्ट, तो 8 हो गया। 8 का क्या होता है, ऑक्टागन होता है, और वो कौन सा कलर का होगा, व्हाइट, बिकॉज ब्लैक हो चुका, राइट। तो व्हाइट ऑक्टागन, वेरी गुड, ए। बिकॉज ये सब टॉपिक है ना, कोई भी इसमें कवरेज में नहीं आता है, सो दीज ओनली वी कैन डिस्कस व्हाइल सॉल्विंग पेपर्स, राइट। दैट्स व्हाई आई टुक past papers, and that also latest one, because you won't find these questions in mocks and वहां पे शायद अपडेट नहीं हुआ होगा अभी अगस्त वाला, आई एम अज्यूमिंग, आई एम नॉट श्योर स्टिल, सो आई थॉट वी विल डिस्कस दिस फर्स्ट, और इससे पूरा ओवरऑल रिविजन भी हो रहा है, राइट। So 5 colleagues RSTUV are sitting in a straight line all facing north. तो ये हमारा favorite question है sitting arrangement का. This we have already covered. What we do? Generally we put 5 blanks. North है तो हमारा ये left होता है और ये right होता है, right? तो north facing है, यहाँ पे face कर रहा है. अगर कुछ नहीं दिया होगा तो we will assume that everyone is facing north. Now we will look for those sentences जहाँ पे there is fixed positions, right? So who is in the middle? हम लोग को ये पता लगाना है. The moment we find this, it will be solved. So किसका किसका पता है हम लोग को? किसी का भी नहीं पता. देखो, S does not sit at any end. S end में नहीं है. S इस तीनों में कहीं पे भी हो सकता है. यहाँ पे मार्क कर दो. 1, 2, 3, 4, 5. U sits second to the left of V. Second to the left of V माने U यहाँ पे बैठता है और एक जन है और V है. ठीक है, तो ये कॉम्बो हम लोग के पास है. ब्लॉक है, मतलब इसको ब्लॉक बोलते हैं. R sits to the immediate right of T. तो R is into the right of T, तो T है पहले फिर R है. ये दूसरा ब्लॉक है. ठीक है, so we have to put these blocks, right? V is not at the end. V end में नहीं बैठता है. Not at an end. ठीक है, तो ना S end में बैठता है और ना V end में है. Does not sit at any end. Is not at an end. ठीक है, so अब ये लोग कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं? U sits second to the left. तो ये वाला जो ब्लॉक है वो यहाँ पे तो नहीं है, 3, 4, 5 में नहीं है. तो ये वाला ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? ये वाला ब्लॉक होगा U. यहाँ पे भी हो सकता है V-U, यहीं पे आएगा बिकॉज TR साथ में है. सो वी हैव टू पुट 2 blanks एनीवेयर. ठीक है, तो TR यहीं पे आएगा, नो अदर प्लेस, और S यहीं पे आएगा बिकॉज V एंड में नहीं बैठता और ये ब्लॉक को हम लोग को कहीं पे प्लेस करना है. यहाँ पे प्लेस करते, इफ वी वुड हैव पुट V स्पेस U, तो आप देखो TR का प्लेस नहीं बनता, इसीलिए मैंने TR को यहाँ पे प्लेस किया और इसको यहाँ पे प्लेस किया. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. अभी हु इज इन द मिडल? ये दिख रहा है साफ, V इज इन द मिडल. इतना इजी क्वेश्चन आएगा. देन डोंट लीव LR. पूरा 25 आउट ऑफ 25 इजीली स्कोर होता है LR में. LR में और इंग्लिश में भी होता है, फुल मार्क्स स्कोर होता है. तो उसमें से जितना ले सकते हैं हम बेटर है. और इसको है ना एंड में मत सॉल्व करना बिकॉज यू विल बी ऑलरेडी पैनिक, तो उसमें ना टाइम वेस्ट होगा. अगर जैसे होता है ना सारा सेक्शन कंप्लीट हो गया, देन यू सॉल्व इट इन द एंड. अगर आपका अभी भी काफी पोर्शन बचा हुआ है एंड यू हैव वेरी टू मच टाइम कंस्ट्रेंट, देन डोंट गो फॉर
LR in the end. ठीक है, थोड़ा बीच के टाइम में सॉल्व करना. सम इंजीनियर्स पहले मैथ्स करना स्टार्ट करना, उसके बाद LR इंग्लिश सब करते जाना, फिर उसके बाद वापस से गो बैक टू मैथ्स एंड स्टार्ट जो पोर्शन बच गया. ठीक है, सो दिस शुड बी द सीक्वेंस एंड डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन एनी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा लगे ना तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो. सम इंजीनियर्स आर म्यूजिशियन, क्योंकि LR का ये रहता है, आपको लगेगा आप सॉल्व हो जाएगा एंड देन कीप ऑन वेस्टिंग योर टाइम. जनरली इसमें ये जो रहता है ना सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन में, इट इज वेरी अट्रैक्टिव. मतलब सर्कुलर आ जाएगा 2 मार्क्स का एंड यू विल फील दैट कि अभी सॉल्व हो जाएगा, वो आपको बहुत टाइम ले लेता है. सो बेटर यू avoid that question. If you have too much time, then you can attempt it at the end. Some engineers are musician, all musicians are dancer, no dancer is a scientist. ठीक है, इसको भी क्लास में भी ये भी चैप्टर हम लोग ने किया था. Some engineers are musician माने एक इंजीनियर है जो कि म्यूजिशियन है. ठीक है, all musicians are dancer, तो पहले I will solve 2 वाला. ठीक है, all musicians are dancer, तो dancer is a bigger circle. ठीक है, और इसके अंदर में छोटा सर्कल है जो कि म्यूजिशियन का है. म्यूजिशियन, तो जितने भी म्यूजिशियन है वो सब डांसर तो होंगे, है ना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी सारे डांसर है वो म्यूजिशियन होंगे. जैसे यहाँ पे जो एक तो डांसर है वो डांसर है लेकिन वो म्यूजिशियन नहीं है. ठीक है, अब क्या बोला है, सब इंजीनियर्स आर म्यूजिशियन. तो एक तो है, एक इंजीनियर है जो कि म्यूजिशियन है. समझ लो ये एक इंजीनियर है, ये म्यूजिशियन है. ठीक है, नो डांसर इज अ साइंटिस्ट. अब कोई भी डांसर साइंटिस्ट नहीं है, तो साइंटिस्ट अलग हो गया. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिलोगिज्म का क्वेश्चंस. ठीक है, बहुत इजी होता है वेन डायग्राम वाला. दिस इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सम इंजीनियर्स आर डेफिनेटली नॉट साइंटिस्ट. अब इसमें से करेक्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं. सम इंजीनियर्स आर डेफिनेटली नॉट साइंटिस्ट. हाँ, एक इंजीनियर तो है जो कि साइंटिस्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि वो डांसर है. और ये लोग क्या बोला है, कोई भी डांसर साइंटिस्ट नहीं है, तो एटलीस्ट एक इंजीनियर है. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. ऑल म्यूजिशियंस आर नॉट इंजीनियर. इज इट ट्रू? नहीं, एक म्यूजिशियन है जो कि इंजीनियर है, तो ऑल म्यूजिशियंस आर नॉट इंजीनियर इज रॉन्ग. सम डांसर्स आर इंजीनियर्स. एक डांसर तो है जो कि इंजीनियर है, राइट, तो ये भी राइट है. ठीक है, अभी 4th ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा. ऑल म्यूजिशियंस आर नॉट डांसर्स, आर नॉट इंजीनियर्स. ये कैसे हो सकता है, इसमें 2 ऑप्शन कैसे करेक्ट हो गया? 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया तो डी ऑल ऑफ द अबव होने का चांसेस ज्यादा है. सम इंजीनियर्स आर डेफिनेटली नॉट साइंटिस्ट. ये राइट है. सम डांसर्स आर इंजीनियर्स. इसका आंसर सी होना चाहिए, बट व्हाई नॉट ए? ए इज ऑल्सो राइट ना. आर डेफिनेटली नॉट साइंटिस्ट. वन, एटलीस्ट वन इज देयर. Maybe they are considering more than one. इसका सी लिखा होगा लेकिन आई थिंक शुड बी. अच्छा, लेट मी ट्राई दिस वन. ऑल म्यूजिशियंस आर नॉट इंजीनियर. ऑल म्यूजिशियंस आर नॉट इंजीनियर. नहीं, ये भी हो. कौन सा क्वेश्चन नंबर 67? सोल्यूशन आई थिंक एंड में है ना. सॉरी, 67 का डी दिया हुआ है. ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि 2 तो राइट हो रहा है. तो ऑल म्यूजिशियंस आर नॉट इंजीनियर, ये रॉन्ग है. ऑल म्यूजिशियंस आर नॉट इंजीनियर नहीं होगा. इट शुड हैव बीन साइंटिस्ट. इंजीनियर तो एक है. इट कैन हैपन कि एक ही म्यूजिशियन है जो कि इंजीनियर है. जब भी लिखा रहता है सम इंजीनियर्स आर म्यूजिशियन, देन इट हैज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल म्यूजिशियंस कैन बी इंजीनियर. ये ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग है ऑप्शन.
ठीक है. If action is coded as BDUJPO, react as SFBDU. How is each coded? ठीक है. तो इसमें आप देखो क्या रिलेशन है एक्शन और BD. तो व्हाट आई डू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये तो इजी है. अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो ना तो फर्स्ट यू राइट लाइक दिस. ठीक है, BDU. अच्छा, ऐसा नहीं है कि इससे सॉल्व भी होता है, इससे जल्दी सॉल्व होता है, ये भी होता है. ठीक है, तो यू कैन सी ए के बाद बी, सी के बाद डी, टी के बाद यू, आई के बाद जे, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ. तो अभी रिएक्ट का भी वैसे सेम हो रहा है. तो टी के बाद क्या होगा, यू होगा. तो ये दोनों ऑप्शन को हटा दो, यू वाला आ गया. अभी देखो इस दोनों में डिफरेंस कहाँ पे, थर्ड वाला डिफरेंस है, थर्ड एंड फोर्थ. राइट, तो थर्ड एंड फोर्थ को चेक कर लो. सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा. तो लास्ट शुड बी डी. तो ये वाला होना चाहिए, है ना. सेकेंड लास्ट शुड बी डी. Instead of solving all the letters, we took first letter and जो भी differentiating letter था इस दोनों में जो अलग था. क्लियर. नंबर सीरीज हम लोग ने किया है बहुत क्वेश्चन. ये दिस वाज ओनली बैच जिसमें मैंने नंबर सीरीज से स्टार्ट नहीं किया था क्लास, बट वी डिड इट. बहुत सिंपल होता है एंड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसमें आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना पड़ता है. सो अभी क्या करना है नंबर सीरीज में, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज द सीक्रेट और व्हाट इज द टेक्निक. गैप्स को आइडेंटिफाई करो, कितना गैप है. ठीक है, 8 का गैप है यहाँ पे, 33 कैलकुलेटर है, यूज दिस. 15 का गैप है, फिर 55 माइनस 33, 22 का गैप है. आई एम नॉट सॉल्व दिस पेपर बिफोर, आपके सामने आई एम सॉल्विंग. ठीक है, माइनस 55 का गैप है. तो देखो एक तो है इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, बहुत दूर दूर नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है 10 के बाद 100 फिर 400 वैसा नहीं जा रहा. तो ये एडिशन सीरीज टाइप ही है. अब इसका गैप देखो, तो ये 7 का गैप है. ठीक है, ये आपको देख के पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन से. सो नाउ यू कैन इजिली फाइंड द नेक्स्ट नंबर. तो इसमें +7 करो, 29 + 7 कितना होगा, 36. राइट इट लाइक दिस. ठीक है, 84 + 36 कितना होगा, अब निकाल लो. 84 + 36. राइट करते करते रॉन्ग मत कर देना. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है. इसमें रॉन्ग किया, ऐसे ऑप्शंस बहुत दूर दूर है तो होगा नहीं. बट स्टिल बी केयरफुल. ठीक है, सर्कुलर टेबल का आ गया, वी विल सॉल्व इट. 2-3 मिनट में सॉल्व होता है तो ठीक है, बिकॉज इसका मार्क्स नहीं लिखा हुआ है ना, 1 मार्क भी नहीं लिखा हुआ. 2 मार्क्स का ही होगा फॉर श्योर. सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिनिमम आएगा ही आएगा. नहीं है ना तो मत करना. ठीक है, और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6. 6 है, 6 से ज्यादा होने से मत करना. हम आई विल सजेस्ट यू कि 5 से ज्यादा हो तो मत करना. 6 भी ठीक है, मैनेज हो जाएगा. 8 वाला मत करना, 8 में मतलब बहुत टाइम लगेगा. अभी 6 का क्या करना है, हम लोग को 3-3 करके डिवाइड करना है ना. एक यहाँ बनाया, आई एम मेकिंग एटलीस्ट 2. अच्छा 3 बना लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगा ये. 1 2 3 4 5 6. 1 2 है ना. क्यों किया इसको इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट फेसिंग भी है. अब प्रिया सिट्स टू द राइट ऑफ टिया. अभी देखो कौन किसके बारे में पूछा गया, सूर्या के बारे में, और सूर्या को बहुत बार रेफर भी किया गया है ना. तो सूर्या को ही अपना वो बेस बना लो. नहीं, सूर्या को बनाने से प्रिया वाला सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, किसी को तो बनाना ही पड़ेगा. यहाँ पे सूर्या को बना लो. अब देखो, प्रिया सिट्स टू राइट टू ऑफ टिया. तो पहले प्रिया है, सॉरी पहले टिया है फिर प्रिया है. सूर्या सूर्या सूर्या. ठीक है, तो प्रिया सिट्स राइट टू द Raj is not adjacent to Priya or Surya. Nina is between Omar and Surya. तो ओमार यहां हो सकता है और ओमार यहां हो सकता है. अभी 2 ही केस बना हम लोग का, और बाकी कौन है, नीना. नीना कैन बी हियर, नीना कैन बी हियर. Raj is not adjacent to Priya और Surya. तो
राज यहाँ नहीं हो सकता है, राज यहाँ हो सकता है, तो प्रिया यहाँ पे नहीं आ सकती। और कौन कौन बचे? प्रिया और टीआई बचे है ना, जो कि साथ में बैठते हैं। ठीक है, तो हम लोग को प्रिया और रिया को साथ में रखना है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन। यहाँ पे टीया है और यहाँ पे प्रिया है। ऊपर में उल्टा हो जाता है, ऊपर में डायरेक्शन हो जाता है, ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है ना, नीचे में ये लेफ्ट रहता है ये राइट रहता है। मतलब यहाँ पे इसके राइट में, यहाँ पे अभी प्रिया इसके राइट में, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, प्रिया विल कम दिस साइड। ठीक है, आप इसका हैंड भी बना सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, ये राइट हैंड हुआ ये लेफ्ट हैंड हुआ। तो प्रिया इज यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे भी नहीं होंगे क्योंकि राज इस दोनों के बीच में नहीं हो सकता है, राइट। सो प्रिया टिया को यहाँ से भी हटाओ। अभी प्रिया विल बी हियर, प्रिया विल बी हियर, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? राज। सब सॉल्व हो गया हम लोग का? हो गया। अभी ओमार को यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे देखते क्या होगा। अगर ओमार यहाँ हुआ तो अगेन प्रिया राज, प्रिया एंड टिया इज टुगेदर। तो प्रिया अगर यहाँ हुई, प्रिया को यहीं पे होना पड़ेगा, प्रिया, और उसके राइट में, सॉरी टिया है ना यहाँ पे, नहीं यहाँ पे टिया होगी, सॉरी। देखो इतना टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है, 2 मार्क्स का नहीं रहेगा तो टाइम मत वेस्ट करना। और वो भी टाइम लास्ट में बचे तब। यहाँ पे राज होगा, यहाँ पे टिया है और यहाँ पे प्रिया है। ठीक किया है ना मैंने? प्रिया से टू द राइट, प्रिया राइट में है। अच्छा प्रिया विल गो दैट साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक ही किया था उसने। ठीक है, ये दोनों केस में हो गया, और कोई ऑप्शन नहीं था, इसको हटा दो। हाँ, अभी क्या पूछे? हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सूर्या? सूर्या के राइट में कौन है? सूर्या के राइट में है, अलग अलग इंसान आ गए हमारे। अच्छा राइट में तो यही है ना, नीना। हाँ नहीं, यहाँ पे राज हो रहे हैं। अरे नहीं, ये रॉन्ग हुआ ना, राज इज नॉट एडजस्टिंग टू प्रिया और सूर्या, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये होगा ही नहीं, यही होगा, एक ही बचेगा। तो इस केस में होगा, सूर्या के राइट में है नीना, है ना? डी, 70 का डी। हाँ डन। So circular arrangement, if you have too much time and if you are very thorough with it, then you can go for it. Now again we are taking break of 10 minutes. Already 1 hour. ठीक है? And then we will solve ये इसका LR, इसका मार्च वाले का LR, ठीक है? Then we will do previous question, जो टफ है ना वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। Okay? So 10 minutes break.